प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज मैथ एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.5 को हमने पढ़ाने जा रहे हैं, जो मैथ में बहुत आसान तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन 1 का 1, 2, 3 और 4 को सॉल्यूशन कर दिया था, लेकिन अब हमने इस वीडियो में इस सॉल्यूशन को क्यों दिखा रहा हूं, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इस वीडियो में इस सॉल्यूशन को इसलिए हमने दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें बताया गया था, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि जिसका अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, उसी क्वेश्चन को वर्ग गुणन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात करना था। इसीलिए इस वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने इसका सॉल्यूशन बता दिया था और इसको सॉल्यूशन को रखा हूं। इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए, एक नंबर कोई हल नहीं है, इसका वर्ग गुणन नहीं बनाना है। क्या नहीं करना है? नहीं बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, लेकिन आपको दू में क्या कहा गया? अद्वितीय हल है। तो ये अद्वितीय हल होने के शब्द में कहा गया था कि वर्ग गुणन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात करने के लिए। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि यह अद्वितीय हल है, इसको बनाएंगे। आइए 3 नंबर को देखते हैं। यह अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसका भी हमें वर्ग गुणन विधि नहीं बनाना है। चौथा नंबर में है आपका अद्वितीय हल है, इसका वर्ग गुणन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें 2 और 4 को, किसको? 2 और 4, ये 2 नंबर है, आई 4 नंबर है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 और 4 क्या है? अद्वितीय हल है। अब आइए, हमने आपको प्रतिस्थापन विलोपन विधि के द्वारा x और y का मान ज्ञात करने बता दिया है। अब वर्ग गुणन विधि के द्वारा हम आपको बता दे रहे हैं कि x और y का मान इसका कितना आएगा। तो सबसे पहले हम इसको, वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉल्यूशन का, और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 4 का वर्ग गुणन विधि के द्वारा हम x और y का मान निकाल के आपको बता दे रहे हैं। आइए हम मान रखते हैं x, आपका b1 कितना है? तो b1 1 है, गुने c2 कितना है? तो -8, माइनस का फॉर्मूला का माइनस। b2 कितना है? तो b2 आपका है 2 गुने b2 2, c1 कितना है? c1 -5 है, बराबर y का y हम लिख देंगे, क्योंकि y का मान ही हमें ज्ञात करना है। c1 कितना है? c1 है -5, गुने a2 कितना है? a2 है आपका 3, माइनस का माइनस, c2 कितना है? c2 है -8, गुने a1 कितना है? 1 है आपका 2, एक a1 आपका कितना है? देखिए फिर a1 कितना है? तो a1 है आपका 2, गुने b2 कितना है? b2 आपका है 2, माइनस का माइनस, a2 कितना है? a2 आपका है 3, b1 कितना है? 1। सिंपल था, इस बात को हमने लिख लिया है। अब आ जाइए, इसको हम गुना कर लेते हैं। x का x -8 में गुना कीजिए तो -8, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10, बराबर y का y 15, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16। अब देखिए, 1 का 1, 2 दूना 4, 3 दूना 3 एकम 3। आ जाइए, इसी चीज को हम लिख लेते हैं। x बटे 8 में से 10 गया 2, बराबर y 16 में से 15 गया 1, बराबर 4 में से 3 गया 1, 1 बटा 1,
अब इसको हम क्या कर लेंगे, इसके साथ एक बार गुना कर लेंगे और दूसरा y के साथ। हम x के साथ x/2 बराबर 1/1, एक में x से गुना किए आपका x बराबर 2 में 1 से 2। उसी प्रकार आप क्या कीजिएगा, y बटा कितना है 1 बराबर 1/1, y में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा y 1 में 1, तो आपका x बराबर 2 y बराबर 1। यही आपका क्या आ गया, वर्ग गुणन विधि द्वारा आंसर आ गया। अब देखिए इसको आप ऐसे हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं, आप इसको नहीं भी बना सकते हैं, यानी जब बोर्ड में बनाइएगा रिजल्ट लाने के लिए तो ऐसे मत बनाइएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा। अगर आपको समझना है तो क्या कीजिएगा, इसको ऐसे हम कर दिए, एक बार ऐसे कर दिए, ठीक है। यही चीज x और y का मान आ गया। इसी विधि आप किस विधि द्वारा बनाए हैं, तो वर्ग गुणन विधि द्वारा। आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी बनाइएगा तो आपका x का मान 2 ही आएगा, y का मान 1 आएगा। इसी प्रकार विलोपन विधि के द्वारा भी बनाइएगा तो उतना ही आंसर आएगा। वर्ग गुणन विधि द्वारा बनाइएगा तो इतना ही आंसर आएगा। वर्ग गुणन विधि द्वारा हम क्यों बनाए थे पहले हम बता ही चुके हैं कि क्वेश्चन में आपको कहा गया है जिसका अद्वितीय हल होगा उस क्वेश्चन को आपको वर्ग गुणन विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप 1 का 2 को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम 1 का 4 को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे तो ये आप जानते हैं क्योंकि 4 नंबर अद्वितीय हल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम उसको आइए क्वेश्चन 1 का आपको हम 4 लिख लिए हैं। क्वेश्चन 1 का कितना है 4 है, इसका क्या है अद्वितीय हल आया है, ठीक है। तो हम सबसे पहले a1 लिख लेते हैं। तो देखिए a1 b1 c1 होगा, दूसरा a2 b2 c2 होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे। a1 आपका कितना है तो कुछ नहीं है, x का जगह पर तो 1 हो जाएगा। b1 कितना हो जाएगा तो -3, आपका c1 -7, ठीक है। a2 आपका कितना हो जाएगा 3, b2 आपका -3, c2 -15। अब ये चीज वर्ग गुणन विधि द्वारा फॉर्मूला हम लिख ही लिए हैं पहले। ये क्या है, सूत्र है, क्या है सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिएगा x का x, b1 कितना है -3 गुने c2 कितना है, c2 है -15, ठीक है। माइनस का माइनस, b2 कितना है, b2 देखिए b2 -3 है, -3 गुने आपका c1 कितना है, c1 है -7 बराबर y। c1 आपको देखिए c1 कितना है -7 गुने a2 कितना है, a2 आपका है 3 माइनस का माइनस, c2 कितना है, c2 हम देखेंगे -15 गुने आपका देखिए a1 कितना है, a1 1 बराबर 1, a1 कितना है, a1 आप देख लीजिए 1 गुने b2 कितना है, b2 -3, ये फॉर्मूला का माइनस, a2 देखिए a2 कितना है 3 गुने b1 कितना है, b1 -3, ठीक है। इतना चीजों को हमने लिख लिया। आप सबसे पहले इसका गुना कर लीजिए, x 45 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 7 का 21 माइनस माइनस प्लस और माइनस का प्लस माइनस माइनस, 7 का 21 बराबर y, 7 का यहाँ भी क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 15 का 15 बराबर 1 -3 माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9। अब आ जाइए यहाँ हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। x बटा 45 में से 21 गया तो 5 में से
एक गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, बराबर y। अब देखिए 21 में से 15 गया, कितना हो जाएगा आप 6, क्या हो जाएगा माइनस में 6, बराबर। अब देखिएगा यहाँ 1 और बटा कितना हो जाएगा 6। अब क्या कीजिएगा, इससे इसमें गुना, ठीक है, पहले x बटा 24 1 बटा 6, ठीक है। तब x में कितना से गुना करेंगे 6x और 24, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 24 बटा 6, 6 चौका 24, 4। y का हम निकाल देंगे, तो y माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा 6। अब हम क्या करेंगे, y से 6 में गुना करेंगे तो 6y बराबर -1 में 1 से तो -6, ठीक है, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा 6, कट गया -1। तो आपका आंसर क्या हो गया, x बराबर 4, y बराबर -6, यही आपका आंसर हो गया। आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाइए, विलोपन विधि द्वारा बनाइए या वर्ग गुणन विधि द्वारा बनाइए, x और y का मान यही आएगा, x का मान 4 और y का मान, सॉरी यहाँ -1 नहीं आया है, -1। आप किसी भी विधि द्वारा बनाइएगा तो यही आपका आंसर आएगा। इसलिए वर्ग गुणन विधि बहुत बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपने प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि को समझा है, उसी प्रकार वर्ग गुणन विधि भी आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, थैंक यू।